जी, गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, अगर आज्ञा दे तो। बिल्कुल, एक नहीं दो पूछे। गुरुजी, अभी आपने ना एक शॉर्टकट की बात की, जैसे आपने वेदांता के जो सज्जन हैं उनका एक उदाहरण दिया कि वो बुद्धिमान है मगर वो पढ़े लिखे नहीं है और उनके अंडर ज्ञानवान लोग काम करते हैं। तो बुद्धिमान और ज्ञानवान, क्या बुद्धिमान व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए ज्ञानवान की आवश्यकता है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है? तो जैसे अब्दुल कलाम साहब का आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो तो ज्ञानवान थे ही, प्लस फिर उनके ऊपर उनको बुद्धिमान होने का भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो काफी उच्च पद पे पहुंचे। तो एक तो मेरा प्रश्न पहला ये था, और दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति को ये जागृति आ जाए कि मैं ज्ञानवान हूं लेकिन मैं उतना जिंदगी में सफल नहीं हो रहा, और उसको उस तरह का कोई गुरु की पात्रता प्राप्त ना हो, कि काफी उसने खोजा मगर उसको मिल नहीं रहा, और वो छुटपुट सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाए जिससे कि उसकी जीवन शैली बदल जाए, तो क्या ऐसा भी कोई शॉर्टकट मार्ग है जो कि लोग अपनाते हैं मगर उससे फिर वो आगे जाके पथभ्रष्ट हो जाते हैं? देखिए, जब भी आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ेंगे तो हर सिद्धि की एक अपनी ऊर्जा होती है, और आप जब उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उस ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और अगर आपने अपने आप को तैयार किए बिना उस सिद्धि उस ऊर्जा में उलझ गए तो वह ऊर्जा जब भी आपके पास आएगी तो आपको नष्ट करके जाएगी। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग होते हैं, उन्हें सुनने से चीजें आसानी से याद होती हैं। कुछ लोग होते हैं, उन्हें पढ़ने से चीजें आसानी से याद होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ना सुनने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है, दो लोग डिस्कशन करें वो बैठे सुनते रहते हैं और उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ये तीन श्रेणी अलग अलग हो गई। अब आपने कहा साहब एक पैरामीटर है, क्या क्या है? कहा ये किताब पढ़िए और इम्तिहान दीजिए, नंबर मैं दूंगा। ठीक है, तो जिसको पढ़ने की वृत्ति है वो तो ज्यादा नंबर पा जाएगा, लेकिन जो सुन करके इम्तिहान में लिखने की वृत्ति का आदमी है वो पढ़ने वाले से कम नंबर पाए। जबकि अब तो साइंटिफिक ये सिद्ध हो गया कि पढ़ करके लिखने वाला व्यक्ति और सुन करके लिखने वाला व्यक्ति में सुन करके लिखने वाला व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिद्धि आदि में तब उलझना चाहिए जब आपकी वृत्ति उस तरह की सिद्धि की ऊर्जा के अनुरूप हो। अगर आपकी वृत्ति उस तरह की सिद्धि प्राप्त करने की ऊर्जा के अनुरूप नहीं है और अगर आप सिद्धियों में उलझेंगे तो वह सिद्धि में जो ऊर्जा मिलेगी वह आपको नष्ट करके जाएगी। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। तो गुरुजी, सुशील बोल रहा हूँ। फिर एक दूसरा सवाल ये आता है कि जो लोग दूसरों से करवाते हैं तब क्या इम्पैक्ट आएगा वो जो अपने लिए करवा रहा है इसमें? देखिए, अगर वह धूर्त मक्कार किसी के चक्कर में पड़ा है तब तो वो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस से पैसा बर्बाद होगा। और अगर वह वास्तव में किसी साधक से करा रहा है जिसको कि उस तरह की ऊर्जा प्रयोग करने की सिद्धि प्राप्त है, तो वह आपका जब काम करता है तो उसमें काम करने में जो सिद्धि की ऊर्जा का प्रयोग वह कर रहा है उस ऊर्जा को उसमें सहने का सामर्थ्य है तो वो आपके लिए काम कर पाएगा। अगर उसमें सामर्थ्य नहीं है तो वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब वो इसीलिए सामने वाले कहते की हैं ना, कैपेसिटी। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई फला व्यक्ति बहुत सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष होने का मतलब बस सिर्फ इतना ही है कि आप जो काम उनसे कराना चाहते हैं उस काम की ऊर्जा को बर्दाश्त करने का उनमें सामर्थ्य है। अगर उस काम की ऊर्जा को बर्दाश्त करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है, वह धोखेबाज है, मक्कार है, आपका पैसा ले रहा है और आपको बेवकूफ बना।
स्पष्ट है गुरुजी। अब अगला बिंदु उठाते हैं कि सृष्टि में, अच्छा अगला बिंदु उठाने के पहले, नहीं पहले बिंदु उठाते हैं, याद रख दिलाइएगा, आज एक अभ्यास बताना है आपने। सृष्टि में सब कुछ कार्य और कारण से घटित होता है। हम लोग कभी कभी जो कामना करते हैं, संयोगवश उसी वक्त कार्य और कारण में वह फलित हो जाता है, और हम लोग उसे दुर्भाग्य से अपना पुरुषार्थ का परिणाम मान लेते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। ये माया का दोष है। फिर से समझाएं, समझ में आ गया? एक बार फिर रिपीट कर दीजिए गुरुजी। गंभीर विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मास्मि का अगला सूत्र इसी पर आश्रित है। सृष्टि में सभी कुछ, सृष्टि में सभी कुछ कार्य और कारण की व्यवस्था से घटित होता है। हम लोग संयोगवश कभी कभी जब अपना पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप कोई सकारात्मक घटना घट जाती है, तो हम उसे अपने पुरुषार्थ का परिणाम मान लेते हैं, जबकि पुरुषार्थ का परिणाम नहीं होता है, कार्य और कारण होता है। स्पष्ट हुआ? तो फिर तो गुरुजी ये समझा जा सकता है कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कार्य और कारण ही हमसे करवा रहा है। नहीं, हमें कार्य और कारण के साथ ट्वीन होना है अनुकूल परिणाम लाने के लिए। जैसे कि आजकल सावन भादों चल रहा है, तो सावन भादों फसल बोने के लिए अनुकूल समय है। अगर हमें कृषि करनी है तो हमें सावन भादों की इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, अपने को ऋतु के साथ ट्वीन करना है। तो परिणाम क्या होगा? हमारी कृषि अच्छी होगी। अगर हम अपने को ऋतु के साथ ट्वीन नहीं करेंगे, हम अपनी फसल अप्रैल में बो देंगे तो मई जून की भीषण गर्मी में नष्ट हो जाएगी, या अपनी अप्रैल हम अक्टूबर नवंबर में बोएंगे तो पानी नहीं मिलेगा तो नष्ट हो जाएगी। तो अगर हमें अच्छी फसल पैदा करनी है तो हमें ऋतु के साथ अपने को ट्वीन करना पड़ेगा। स्पष्ट हुआ? नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया, क्योंकि आप पुरुषार्थ को बता रहे हैं कार्य कारण व्यवस्था के हिसाब से फलित होगा, तो उसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाइए गुरुजी। कृषि करना पुरुषार्थ है या नहीं है? हाँ है, पुरुषार्थ है। सही समय पर कृषि नहीं करके आप वह पुरुषार्थ मई की गर्मी में कर रहे हैं, तो क्या आपको फसल मिलेगी? नहीं मिलेगी गुरुजी। क्यों? पुरुषार्थ तो आप तब भी कर रहे हैं। अगर पुरुषार्थ से चीजें फलित हो रही हैं तो आपने वहां पुरुषार्थ किया है मई में, तो आपको फसल मिलनी चाहिए। जी। नहीं मिला। मतलब क्या है कि पुरुषार्थ अगर प्रकृति के साथ तालमेल बनाएगा तभी उस पुरुषार्थ का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगर पुरुषार्थ प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बना रहा है तो अकेले पुरुषार्थ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो स्पष्ट हुआ गुरुजी, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन घटना कार्य और कारण की व्यवस्था से घट रही है और वो ये समझ लेता है कि मेरे पुरुषार्थ से हो रही है, वो अहंकारी हो जाता है। इसको थोड़ा सा समझना है। अभी मैं आ रहा हूं, पहले ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया गुरुजी, आपको ठीक है, तालमेल बिठाना पड़ेगा। बिठाना पड़ेगा। अब ये तालमेल को बिठाने के दो तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि आपने पुरुषार्थ किया और संयोग से तालमेल बैठ गया और आपको सकारात्मक परिणाम मिल गए। दूसरा यह है कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या करें, तो हमने पुरुषार्थ किसी गुरु या किसी ईश्वर की ऊर्जा के मार्गदर्शन में किया और हमारा तालमेल बैठ गया। जी। ठीक है नहीं? अगर हमें मालूम है खुद, तो आप प्रकृति की ऊर्जा के साथ अपने पुरुषार्थ का तालमेल कार्य और कारण में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, तो हमें कार्य और कारण की ऊर्जा के साथ कब पुरुषार्थ का तालमेल बिठाना है, यह किसी ईश्वरीय ऊर्जा या किसी गुरु के सानिध्य में आकर आप जान सकें। यह है ईश्वर और गुरु की भूमिका जीवन। वरना आप पुरुषार्थ करते रहेंगे, फेल होता रहेगा, फिर करते रहेंगे, फिर फेल होगा, फिर करते रहेंगे, फिर फेल होगा। जीवन है ही कितना, मात्र 25 वर्ष। बाकी तो हम लोग मौत का इंतजार करते हैं। सही है गुरु जी। और कोई साथी अपनी बात इस पर रखना चाहता है, रखिए। चलिए, आज मानस जी नहीं जुड़े हैं क्या? मानस क्या ब्रह्मे? गुरु जी जुड़ा बोल हूँ। ले भैया, तुम भी बोल दिया करो। गुरु जी आज का जो टॉपिक है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो विचार चल रहा है। अरे कंफ्यूजिंग है तो उसमें प्रश्न करोगे तभी तो कंफ्यूजन दूर होगा। जी गुरु जी। तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज उठा ली क्या मैंने? इसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए, कुछ और पकड़ लिया जाए? बताइए। नहीं गुरु जी, कंटिन्यू करिए। और लोगों से भी राय ली जा रही है। नहीं गुरु जी, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए गुरु जी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गुरु जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि सृष्टि में सभी कुछ कार्य और कारण से घटित है। वह जो कार्य और कारण से घटित हो रहा है, उसमें हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो संयोग से हमारे पुरुषार्थ का समय और कार्य और कारण का समय ट्वीन कर जाता है, तो सुखद परिणाम आ जाते हैं। और अगर यह ट्वीन नहीं करता है तो परिणाम सुखद नहीं होता। जब परिणाम सुखद आ जाते हैं तो हमें अहंकार होता है कि मैं बहुत पुरुषार्थी हूं, देखो मैंने ये तीर मारा। और जब परिणाम दुखद होते हैं तब हम कहते हैं कि अरे, फिर अपना दोष नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं अरे मेरे भाग्य में नहीं था, भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, अरे फला के साथ देखो कैसा अच्छा रह गया और हमारे साथ खराब हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे मूल बात है, जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है असफल व्यक्ति का, वो ये है कि हमने जब पुरुषार्थ किया था उस समय सृष्टि में जब कार्य और कारण का क्रम चल रहा था, तो उस चलते हुए क्रम के साथ हमने तालमेल नहीं बिठाया। बस यही एक कारण है और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। इसलिए हमें पुरुषार्थ में चलते हुए क्रम के साथ कब तालमेल बिठाना है, यह या तो ईश्वर की प्रेरणा आप सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा, और या फिर किसी योग्य गुरु की कृपा आप पर हो जाए, वो आपको बता दे कि कब तालमेल करना है, तो आप कर लीजिए तो हो जाएगा। पुरुषार्थ जैसी कोई चीज नहीं होती। पुरुषार्थ का तात्पर्य बस सिर्फ इतना ही है कि जब कार्य और कारण की अनुकूल अवस्था चल रही हो, उस समय
आप पुरुषार्थ कर लीजिए, बस। इससे बड़ा पुरुषार्थ का और कोई रोल नहीं है किसी भी सफलता के लिए। उदाहरण दूं समझाने के लिए। जी गुरुजी। जी भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा, मर गए। द्वारिका भूकंप में समुद्र में चली गई। द्वारिका के अंदर जो गोपियां थी, महिलाएं, उन्हें लेने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन एक सेना की टुकड़ी लेकर गए और जा करके उन गोपिकाओं को लाने लगे, क्योंकि सारे पुरुष तो आपस में मूसल युद्ध में मर चुके थे। और जब गोपिकाओं को लेकर आ रहे थे तो मात्र 30 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं चल पाए। वहां पर जो क्षेत्रीय लोग थे, भील जाति के लोग, उन्होंने वो सारी औरतें छीन ली। अगर अर्जुन के पुरुषार्थ और धनुर्धर होने के कारण महाभारत का युद्ध अर्जुन जीते थे, तो अब वो तो योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे इनके खिलाफ। यहां तो सामान्य एक भील जाति के लोग थे, इनसे युद्ध में कैसे हार गए? इनसे युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वहां पर काल के कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत 18 अक्षौहिणी लोग मरने के लिए कुरुभूमि पर आ गए थे। तो उनको मार कौन रहा था? काल। वो मरने आए। और कृष्ण जो उनके गुरु भी थे और सखा भी थे, उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करके उन्हें वह यश दिला दिया कि महाभारत का युद्ध अर्जुन की वजह से जीता गया। जबकि अर्जुन के पुरुषार्थ नहीं था, वह काल की व्यवस्था थी। अब उस काल की व्यवस्था के साथ जब अर्जुन का पुरुषार्थ जुड़ा तो परिणति क्या हुई? यश। अगर काल की व्यवस्था के साथ अर्जुन का पुरुषार्थ नहीं जुड़ा होता तो अर्जुन उसी तरह युद्ध हार जाते जैसे यहां पर भीलों से हार गए, क्योंकि यहां पर काल का सहयोग अर्जुन के साथ नहीं था। इसी को किसी लेखक ने कहा है कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन छेरी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। इस पर समझ में आया? नहीं जी गुरुजी। पढ़े? नहीं आया समझ? क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए। ये जो अभी आपने दोहा बोला हो जो, अरे जो बात मुंह से बोलना है उसी को दोहा में बोल रहे। किसी कवि का लिखा हुआ है कि वो बात पुरुष क्लियर है बली गुरुजी। नहीं। हाँ बोलिए। पहले की बात वो क्लियर है गुरुजी, ये जो दोहा बोला ये समझ में नहीं आया। दोहा जो है वो पहले की ही बात है। ठीक है। ठीक। देखिए, मनुष्य का पुरुषार्थ अगर काल की गति के साथ तालमेल नहीं बना रहा है तो वह पुरुषार्थ कभी फलित नहीं होता। चाणक्य से बड़ा पुरुषार्थी कोई हुआ? बताइए भाई। नहीं, नहीं हुआ गुरुजी। नंद नंद साम्राज्य उखाड़ के फेंक दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। उस जैसा चाणक्य, जिसके डंके बजते थे, महामंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। जब चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना तो चाणक्य को अपने जान बचाने के लाले पड़ गए और केरल के जंगलों में जाकर के वो बाकी जीवन जिए। कोई पुरुषार्थ काम नहीं आया, भागना पड़ा। एक और उदाहरण देते हैं। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न में एक रत्न थे कालिदास।
जिन्होंने महानिर्वाण मंत्र को सिद्ध कर लिया था मां काली की कृपा से, और उसकी वजह से राजा विक्रमादित्य को युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। ये मंत्र की ऊर्जा की शक्ति से विक्रमादित्य को जिता देते थे। और उस कालिदास की मौत कैसे हुई पता है? एक वैश्या के हाथ। तो कालिदास जैसा तांत्रिक तेजस्वी महानिर्वाण मंत्र का साधक का जब वक्त सही नहीं आया, काल ने दृष्टि फेरी, तो वो वैश्या के हाथ मारा गया। और वो विक्रमादित्य जो चक्रवर्ती सम्राट थे, विक्रमी संवत जिनके नाम से चलता है, उनको तेली के यहां जाकर नौकरी करनी पड़ी। और ये भारत ही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना के जेल में घुट घुट के मर गया। इतना बड़ा लड़ाकू जेल में घुट घुट के मर गया। ओशो, इतने बड़े विचारक जिन्होंने आधी अमेरिका को अपने पीछे लगा लिया, आधा यूरोप अपने पीछे लगा लिया, और जब काल से उनका तालमेल बिगड़ा तो सारा पुरुषार्थ फेल हो गया और वो स्लो पॉइजन से मार दिए। सुकरात, इतना बड़ा दार्शनिक, जहर पी के मरना पड़ा। सिकंदर, इतना बड़ा योद्धा, मलेरिया हो गया। मलेरिया जैसे रोग का इलाज सिकंदर के राजवैद्य नहीं कर पाया, और राजवैद्यों की दवाई के रिएक्शन से सिकंदर मर गया। गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले महर्षि विश्वामित्र, और जब काल के साथ उनका तालमेल गड़बड़ हुआ तो उन्हें अपनी जीवन बचाने के लिए चांडाल के घर से कुत्ते के जंघा का मांस चुरा कर खाना पड़ा, तब वो अपनी भूख शांत कर पाए। तो ये सारी घटनाएं इस बात की सूचना है कि हमारा पुरुषार्थ तभी परिणत होता है, तभी रिजल्ट देता है, जब काल के कार्य और कारण की व्यवस्था के साथ इसका तालमेल सही हो। और कब काल के कार्य कारण के व्यवस्था के साथ इसका तालमेल सही होगा, ये कौन बताएगा? ये या तो गुरु बताएगा या ईश्वरीय ऊर्जा बताएगी, और कोई तीसरा है ही नहीं बताने। ठीक है? तो आपके पुरुषार्थ को सकारात्मक फलित करने का सामर्थ्य ईश्वर के नियंत्रण में है। ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पश्चिम के दार्शनिकों के प्रभाव में आकर ईश्वर की व्यवस्था को समझते नहीं है, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था से लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो जब हिटलर ने यूरोप में अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया तो घुटने क्यों टेक दिए? पुरुषार्थ से हिटलर को मार देते। ये तो हिटलर के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि वह रूस से जाकर उलझ गया। अगर हिटलर रूस से ना उलझता, उसको अपना मित्र बनाकर काम करता, तो यूरोप पूरा उसके अधीन होता। ठीक है? मतलब ईश्वर की व्यवस्था से लड़ो मत, ईश्वर की व्यवस्था को समझो, उसे अपनाओ, तभी आप अपने जीवन में पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर की व्यवस्था से लड़कर कुछ पाना चाहते हैं तो आपका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा,
आपकी की गई ऊर्जा वेस्ट हो जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब अगले चरण की बात करूं, कोई संदेह जी हो तो गुरु। पूछिए। कोई संदेह है किसी के मन में? पूछिए। गुरु जी प्रणाम, मानिक बोल रहा हाँ मानेगी। हूँ। गुरु जी ये समय की ऊर्जा को मतलब कार्य कारण की ऊर्जा को अपन कैसे समझेंगे, मतलब किस समय कौन सा कार्य करें जो फलीभूत हो। इसके सामान्य सिद्धांत हैं, अभी हम बताएंगे आपको धीरे धीरे एक एक करके। जी गुरु जी। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। जी गुरु। और आगे बढ़ रहा हूं, फिर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ूं। गुरु जी एक प्रश्न और उठ रहा है। जैसे बताइए। काल काल ये काल जो है कि माया क्षेत्र के लोगों से उम्मीद क्या करना चाहता है। आप ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल जीवन यापन करें, और कोई उसकी अपेक्षा नहीं। जी गुरु। क्यों? क्योंकि वह सृष्टि का संचालन चाहता है, सृष्टि का विनाश नहीं चाहता। आज सृष्टि जो परमाणु बम लेकर के बैठ गए हैं सब 25-30 देश, और पूरी सृष्टि की व्यवस्था नष्ट करने पर तुल गए हैं, तो ये ईश्वर को पसंद नहीं। वो कहता ये है कि ये सृष्टि मैंने बनाई है, ये मेरा घर है, तुम्हें ये अधिकार मैंने नहीं दिया है कि तुम मेरे घर को तहस नहस कर दो, और अगर करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और आज हम लोग उसके घर को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। किसने अधिकार दिया है भाई कि आप हजारों पेड़ काट दीजिए, हजारों एकड़ जगह जो जीव जंतुओं के रहने के लिए है वहां नई नई कॉलोनी बना दीजिए, फैक्ट्री डाल दीजिए? ये अधिकार किसने दिया आपको? ईश्वर ने तो नहीं दिया। आपने अपने द्वारा निर्मित कानून से ये अधिकार स्वतः ले लिया, और जब आपने अपने द्वारा निर्मित कानून से ये अधिकार स्वतः ले लिया, तो जहां तक प्रकृति बर्दाश्त कर रही है कर रही है, जिस दिन नहीं करेगी, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, बह गए। और अभी तो शुरुआत है, बस से 5 साल रुकी है। 650 करोड़ लोग मरेंगे। 800 करोड़ की आबादी है विश्व की, 650 करोड़ लोग मरेंगे। ठीक है, गुरुजी प्रणीत एक छोटा सा प्रश्न है, अगर आज्ञा दे तो। बिल्कुल पूछिए सर। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि अ, जैसे आपने कालिदास जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने महानिर्वाण मंत्र को सिद्ध किया था, फिर भी उनकी दुर्गति हुई। आपने विक्रमादित्य का उदाहरण दिया, मुझे लगता है आप उन्हीं विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं जिनको वेताल सिद्धि थी, जो ये विक्रम और विताल की कहानियां हम पढ़ते हैं। उनकी भी मतलब हालत बुरी हुई। तो क्या ऐसा होता है कि जब काल अपना पंजा किसी के ऊपर डालता है तो वो बुद्धि विपरीत कर देता है, जैसे रावण की बुद्धि विपरीत कर दी थी? रावण भी बहुत ज्ञानी नहीं, था, उसको भी बहुत सिद्धियां, ऐसा नहीं है? उस पर थोड़ा सा नहीं, प्रकाश डालें। मैं बता, काल अपना पंजा किसी पे नहीं डालता। अब आप ये बताइए, रात्रि विशेष किसी व्यक्ति के लिए होती है या सभी के लिए होती सभी के लिए होती। है? ठीक है, आधुनिक विज्ञान का सहारा ना लें, और आप किसी दुर्गम मार्ग पर रात्रि में अंधेरे में जा रहे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना होने की संभावना है कि नहीं? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो प्रकृति क्या कहती है कि भाई 12 घंटे मैंने सूर्य को उगा के रखा है, आपको यात्रा करनी इस 12 घंटे में करिए। जिस समय सूर्य अस्त हो गया है, उस समय आप हठ पूर्वक पुरुषार्थ से यात्रा करने की इच्छा कर क्यों रहे हैं? अगर आप रात्रि के अंधेरे में पुरुषार्थ से हठ पूर्वक यात्रा करने की इच्छा रख रहे हैं, तो प्रकृति में जीव जंतु, सांप, भेड़िया, कुत्ता, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, ये सब लोग निशाचर हैं,
रात्रि में घूमने वाले जीव जंतु हैं, ये आप पर हमला कर ही देंगे। इसलिए इतना विवेकवान हो जाइए कि जब निशा काल हो तो आप भी विश्राम करिए, और जब प्रकाश हो तो अपनी यात्रा करिए। लेकिन जो पुरुषार्थ की परिभाषा पढ़ाने वाले मूर्ख दार्शनिक हैं, वो कहते हैं 24 घंटे पुरुषार्थ करिए। तो प्रकृति से तालमेल बनाकर अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित भी है और परिणाम भी सकारात्मक है। और अगर आप प्रकृति से तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे तो आपका परिणाम भी असुरक्षित है और जीवन भी असुरक्षित। स्पष्ट हुआ प्रणीत जी? जी गुरुजी, धन्यवाद आपका बहुत। वो एक सवाल था मेरे दिमाग में, इसलिए पूछा आपसे। नहीं नहीं, पूछना चाहिए, पूछते हैं सवाल, अच्छा लगता है। चलिए, और कोई साथी? आगे बढ़ो। तो मतलब क्या है कि पुरुषार्थ से अकेले कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि काल के साथ आपके पुरुषार्थ का तालमेल बैठा ना हो। अब आपका पुरुषार्थ अब आपके पुरुषार्थ का तालमेल काल के साथ बैठेगा कैसे? या तो ईश्वर की प्रेरणा को आप समझ लीजिए या किसी गुरु से मार्गदर्शन ले लीजिए। अगर आप सुपात्र नहीं हैं तो काल को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप सुपात्र नहीं है तो काल को समझ नहीं पाएंगे, और जब आप काल को समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के विपरीत आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए क्या करना है? पहले हमें स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का सुपात्र बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले हमको स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने का सुपात्र बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जब हम ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करेंगे। अकेले धूर्तता, मक्कारी, जोड़ जुगाड़ तथा कथित जितने भी पुरुषार्थ के स्वरूप हैं माया क्षेत्र में, ये इनको पुरुषार्थ ही कहा जाता है ना। धूर्तता है, मक्कारी है, धोखाधड़ी है। जो लोग ये करके थोड़ा कुछ पैसा ऐसा कमा लेते हैं तो लोग कहते हैं बड़े पुरुषार्थी हैं भाई वो। इससे कुछ नहीं होता है, उन सबका सर्वनाश होता है। तो ईश्वर के कार्य और कारण की व्यवस्था को समझिए, फिर इसके बाद क्या करिए? वह कार्य और कारण की व्यवस्था को समझकर ये जो पिंड है, जो ईश्वर ने आपको उपहार स्वरूप दिया है, इसको कार्य और कारण के अनुरूप बनाइए। जैसे कि बरसात का मौसम है, पुरुषार्थ करने का उचित समय है कृषि के लिए, लेकिन हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि हम बरसात के मौसम को झेल सकें। बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, नाक बहने लगती है, कफ हो जाता है। तो क्या है, हमने पिंड को सुपात्र नहीं बनाया। तो बरसात आएगी और चली जाएगी, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने पिंड को प्रकृति के अनुरूप सुपात्र नहीं बनाया, परिणाम नहीं मिलेगा। तो किसान को पुरुषार्थ अगर प्रकृति के साथ करना है तो इस पिंड को सुपात्र बनाना पड़ेगा। अगर आप सुपात्र नहीं बना पा रहे हैं तो अवसर आएगा, निकल जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। स्पष्ट है नहीं है? बताइए। चलो। किसी
स्पष्ट है किसी के गुरुजी। मन में कोई शंका हो तो पूछिए। अमित तुम हो? अभी हम तो समझ रहे थे चले गए तुम। नहीं, मुझे बीच में वो परेशान कर रही थी तो उसके पास चला गया था मैं दोबारा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना जो है, यह ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवाह से आपके पिंड को ईश्वरीय ऊर्जा के अनुरूप बनाने की साधना पद्धति। ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना द्वारा आप अपने इस पिंड को ईश्वरीय ऊर्जा के अनुरूप बना लेते हैं और फिर ईश्वर के इंस्ट्रक्शन पर आप काल के साथ मिलकर पुरुषार्थ करते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। ये है इस ब्रह्मास्मि क्रिया योग साधना का परिणाम। ठीक है, प्रश्न है किसी का? स्पष्ट है। जी गुरुजी। प्रश्न है किसी का? आगे बढ़ूं? जी जी गुरुजी। ठीक। अब देखिए, ब्रह्मास्मि क्रिया योग से आप अपने को तैयार कैसे करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। हम कहाँ जी रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए। कहाँ संसार जी में रहे हैं? गुरुजी। माया क्षेत्र। माया क्षेत्र। माया क्षेत्र। माया क्षेत्र मतलब माया का आकर्षण हमारे ऊपर है, तभी तो हम माया क्षेत्र में जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे होते तो हम मुक्त हो गए होते। अगर माया का आकर्षण हमारे ऊपर नहीं होता तो हम मुक्त हो गए होते। अब माया के आकर्षण का जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा, वो ये है अज्ञात भय का कसाव। अगर आप माया क्षेत्र में हैं, माया के आकर्षण में हैं, माया से मुक्त नहीं हैं, तो आप सदैव अज्ञात भय से बंधे रहेंगे। ये शर्त है माया की। आप लोग जो भी काम करते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना, कि भाई धन आता रहे, परिवार चलता रहे, सब सुख से चल रहा है, वृद्धावस्था के लिए 4 पैसे जोड़ ले, घर संपत्ति इकट्ठी कर ले, इसीलिए कर रहे हैं ना सब, और जी किसी लिए कर? जी बिल्कुल। जी। जो आप जैसा जैसा सोच रहे हैं वैसा वैसा आज तक जीवन में हुआ है आपके? जब जब जो चाहा, जो सोचा, वैसा वैसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं। तो जब ये बात जानते हैं तो भविष्य में जो हम सोच रहे हैं वैसा वैसा होगा, इसकी कौन सी गारंटी? कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। फिर भी कर रहे हैं ना, भविष्य की एक आशा में कर रहे हैं ना काम। जी कर रहे हैं गुरुजी। यही माया का फल। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ को ईश्वर की इच्छा के ऊपर सोच रहे हैं, इसलिए कर। हमारे अंदर वो समर्पण बन ही नहीं रहा है कि ईश्वर जो कराएगा वो मेरे हित में कराएगा। आज तक जब हमारा अपना सोचा नहीं हुआ, तो कल भी हमारा अपना सोचा नहीं होना है, ये निश्चित है। फिर किसका सोचा होना है? ईश्वर का। और जब ईश्वर का ही सोचा होना है, तो हम ईश्वर के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो जाएं? वो जो कराए उतना कर दे, जो नहीं कराए उतने चुप हो जाए। कठिन बात है? बताओ भाई, कठिन बात बता दी किसी को? सही। नहीं गुरुजी, क्लियर है ये। क्लियर है। लेकिन इस मीटिंग के आधे घंटे बाद भी करेंगे वही जो अपनी बुद्धि करेगी। किसी की बुद्धि जागेगी नहीं। आधे घंटे बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद
तुरंत योजना बनेगी कि कल सुबह 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, कल किसको फोन करके बुलाना है, किसको भेजना है, कहाँ लाना है, किसको ले जाना है, किससे मिलना है, सब शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा आपके साथ? क्योंकि आप माया के आकर्षण के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए हो जाए। जिस क्षण आप माया के आकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, उसी क्षण ये सारी इच्छाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। उदाहरण दूं? जी 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 गुरुजी। किसी भी एक महान संत का नाम लीजिए आप, किसी भी एक, देवराहा बाबा जी का नाम ले लीजिए। नाम सुना है देवराहा बाबा जी का किसी ने? जी गुरु जी गुरु जी गुरुजी। जी गुरुजी। उन्होंने 3 बार 3 तत्वों के साथ समाधि ली। भूतत्व 12 साल जमीन के अंदर रहे, जल तत्व 6 साल वो पानी के अंदर रहे, मतलब ऐसा नहीं कि यहां तक रहे, पानी के अंदर रहे, मतलब कि 20 फीट नीचे पानी, 6 साल। और 12 साल जो वो भूतत्व में रहे, तो जमीन के अंदर ऐसा नहीं है कि अंदर कोई कमरा बना के रहे, वो अंदर गए, ऊपर से मिट्टी डाल के उनको तोप दिया गया। और 24 साल वो वायु तत्व में रहे, मचान के ऊपर। ये ज्ञात साधना है उनकी। अज्ञात साधना उन्होंने क्या की 450 साल के जीवन में किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो ज्ञात साधना है वो यही है। उनको कभी किसी ने कुछ भी खाते पीते नहीं देखा पूरे जीवन। क्या देवराहा बाबा जैसे व्यक्तित्व जो संपूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या राज्यपाल हो, हाईकोर्ट जज हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, जो उनसे मिलने गया? सब जाते थे। देवराहा बाबा किसी से मिलने आए? नहीं, नहीं आया नहीं। गुरु जी। नहीं आए। क्यों? क्योंकि वह माया के आकर्षण से मुक्त थे। बैठे हैं, जिसकी साले गरज है आएगा, नहीं गरज है भागे यहां से। किसी को बुलाने नहीं गए। नीम करौरी बाबा, जिसकी गरज है वो कैंची धाम गया नैनीताल के पास, चाहे स्टीव जॉब हो और चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो। जिसकी गरज है वो गया। नीम करौरी बाबा किसी के पास नहीं गए कि हमको पैसा दे दो, आश्रम बनवाना है, किसी से कहने नहीं। क्यों? क्योंकि वह माया के प्रभाव के बाहर। जब आप माया के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं तो अज्ञात भय, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं भविष्य को लेकर, जितनी भी, ये अज्ञात भय को मैनेज करने की ही योजनाएं हैं और कुछ नहीं है। आपके भविष्य की जितनी भी योजनाएं हैं, ये अज्ञात भय को व्यवस्थित करने की योजना है और कुछ नहीं, कि इसके अलावा भी कुछ है सारी योजनाएं। बताइए भाई, कहाँ चले आप? जी सही है गुरु जी। ठीक है, तो अगर आपके मन में भविष्य को व्यवस्थित करने का एक भी विचार आ रहा है, तो ये मतलब इस बात की सूचना है कि आप अज्ञात भय के चंगुल से मुक्त नहीं हुए। अगर आपका ईश्वर के प्रति समर्पण है तो सृष्टि में सभी कुछ पूर्व निर्धारित, और जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो हमें पूर्व निर्धारित को, जिसे ईश्वर ने व्यवस्थित कर दिया,
उसमें अपनी व्यवस्था करने की जरूरत कहाँ है? आपको बस सिर्फ जो ईश्वर ने व्यवस्थित किया उसी को स्वीकार करना है, उसमें अपनी विशेष व्यवस्था करने की जरूरत कहाँ है? और अगर ईश्वर की व्यवस्था में आप अपनी कोई विशेष व्यवस्था कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ईश्वर को बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। ईश्वर बेवकूफ है कि नहीं है, बताइए भाई। कहाँ चले नहीं गए? है गुरु जी। बेवकूफ है गुरु। सही है गुरु जी। नहीं है। तो जब ईश्वर बेवकूफ नहीं है और ईश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाकर आपको हैंडओवर कर दी, तो फिर आप अपनी बुद्धि लगा करके उसको बदलने की चेष्टा में क्यों लगे हुए हैं? और फिर कहते हैं जीवन में बहुत संघर्ष है। अरे आप ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर चले कहां? आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते, फिर कहते जीवन में बहुत संघर्ष है। आप ईश्वर पर बताए हुए मार्ग पर तो चले नहीं, तो फिर जीवन में तो संघर्ष रहेगा ही। उसमें ईश्वर का दोष नहीं है, आपका दोष है, क्योंकि आपसे बेहतर योजनाकार ने जो योजना बनाकर आपको दी, आपने उसको सिरे से नकार दिया और अपनी बौद्धिक योजना से चलना शुरू कर दिया, इसलिए आपके जीवन में संघर्ष। इस बिल्कुल जी। जी जी गुरु गुरु। जी। ठीक है ना? क्यों क्यों है ये संघर्ष? इसका कारण कोई बताए। गुरु जी मानिक बोल रहे थे क्योंकि ईश्वर की योजनाओं का हमें कुछ पता ही नहीं है अपने ऊपर। इसलिए नहीं पता है ना, क्योंकि आपने कभी ईश्वर की बात सुनने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए नहीं पता। सुनने की क्षमता ही नहीं है गुरु जी। तो क्षमता तो विकसित करनी पड़ेगी आपको, इसीलिए तो जी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करा रहे हैं। जी गुरु जी। इसलिए कि आप देखिए, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत छोटी सी। दिन में सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है? होती है तेज कि नहीं होती है? जी गुरु। जी बहुत होती जी है। गुरुजी। बहुत तेज होती लेकिन हमें नंगी आंख से सब दिखाई देता है, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होती। और रात में उस सूरज के मुकाबले एक छोटी सी ट्यूबलाइट जल जाती है और आपकी पूरी बॉडी के एनाटॉमी को, पूरी बॉडी के हार्मोन को बिगाड़ दे। जो व्यक्ति 9:30-10 बजे सो गया हो, रात में 1:30 बजे कोई आदमी घर की ट्यूबलाइटें ऑन कर दे, देख लीजिए अगले दिन उसका पेट खराब हो जाए। जो लोग रात में बैठे ऐसे नहीं मोबाइल में यूं 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 करते रहते, वो सब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपके इस पिंड को इस तरह डिजाइन किया है कि जब सूरज की रोशनी हो तो दूसरे तरह के हार्मोन बनते हैं बॉडी में, और जब सूरज अस्त हो जाता है तो दूसरे तरह के हार्मोन बॉडी में बनते हैं। जब सूर्य होता है तो बॉडी को क्षय मिलती है, बॉडी का विकास क्रम रुक जाता है, बॉडी क्षय को प्राप्त करता है, क्षति को प्राप्त करता है। और जब अंधकार होता है और आप सो जाते हैं तो दिन में जो बॉडी में क्षय हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो सेल्स हमारी बॉडी रिकवर कर। तो बॉडी को क्षतिग्रस्त करने और बॉडी के सेल्स को रिकवर करने के दोनों के हार्मोन अलग अलग हैं कि नहीं है? बताइए। जी बिल्कुल। दोनों अलग के अलग। हार्मोन अलग अलग हैं। अब हम क्षय करने वाले हार्मोन को तो यूज कर ही रहे हैं, और रात में जब रिकवर करने वाले हार्मोन की जरूरत है तब हम लेट करके 1.5 घंटा मोबाइल पे ऐसे ऐसे करते हैं। मोबाइल की जो वो स्क्रीन की रोशनी है, वो आपके बॉडी के अंदर उस हार्मोन को डेवलप ही नहीं होने दे रही है जो अंधेरे में डेवलप होता है आपकी बॉडी की सेल्स को रिकवर करने के लिए। ये जितने बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, ये सब सब आपकी मौत का कारण है।
एंजाइटी कुछ नहीं है, एंजाइटी कोई रोग है ही नहीं। एंजाइटी का मतलब बस सिर्फ यही है कि जिस समय बॉडी में जो हार्मोन बनना चाहिए, विज्ञान के कारण उस समय वो बॉडी में हार्मोन नहीं बन रहा, बस यही एंजाइटी। किसी भी एंजाइटी के पेशेंट को 9:30 बजे सोने के लिए कह दीजिए, एकदम अंधेरा, एकदम गुप्त अंधेरा जिसे कहते हैं, और सुबह 6-6:30 बजे उठने को कह दीजिए सूर्योदय के साथ, बिना किसी दवाई के 7 दिन के अंदर उसकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। एंजाइटी का मतलब ही है कि जिस समय बॉडी को जिस तरह के हार्मोन को बनाने का सिग्नल मिल रहा है, आपने ऐसा परिवेश बना लिया है कि उस समय वह हार्मोन नहीं बन पा रहा। यही एंजाइटी, और कुछ नहीं है। ठीक है, जी अरे गुरु हाँ हूं कर दे। जी गुरु जी। बहुत कठिन कठिन बात हम बोल देते हैं, लग रहा है आप लोग हैं दुखी हो जाते हैं गुरु जी से। नहीं गुरुजी, ऐसा भाई नहीं है, नहीं, बस विचार चलते हैं मन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे कल। कल नहीं है, अच्छा 15 अगस्त को क्लास रखनी है कि नहीं रखनी है? रख सकते हैं गुरुजी। रख लीजिए गुरु जी। भाई जी रक्षाबंधन पे तो एक दो साथियों का मैसेज आ गया रख था सकते हैं कि गुरुजी। आज मैं यात्रा में हूं इसलिए ना रखा जाए। चलिए, आज मैं एक एक्सरसाइज बताने की इच्छा रखता हूं, बहुत सरल एक्सरसाइज। अभी तक जितनी बताई है सब कठिन कठिन बताई, आज की एक्सरसाइज बहुत सरल। एक्सरसाइज क्या है? दोनों हाथ ऐसे लीजिए, बंद कर दिया, ये उंगली खड़ी है, ये हाथ है। अब आपको करना क्या है, ये मतलब ये उंगली, मतलब कैमरे में उल्टा हो रहा है, ये उंगली है, ये मेरा बायां हाथ है जिससे आप दाहिना समझ रहे हैं, ठीक है? और बायां हाथ, दाहिना हाथ पूरा ऐसे खुला है। अब इसमें क्या है कि जैसे ही ये बंद होगा वैसे ही ये पूरा खुल जाएगा, और ये उंगली जो है लास्ट वाली ये खुली रहेगी। ये समझ में आ गई बात? जी ये गुरु जी। तो सरल से भी ऊपर हो गई गुरुजी। करके दिखाओ जरा। हाँ हो रही है गुरु जी, आराम से हो रही है। नहीं, आराम से तो नहीं हुई होगी। नहीं होगी गुरुजी, नहीं होगी। वो एक उंगली खुले तीनों बंद हो जाती हैं। वो ये सरल का भी चाचा है। हाँ ये सरल नहीं है, ये देखने में सरल है बस। ऐसे पकड़ा, ये ये पंजा जैसे ही ये ऐसे 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 बंद होगा, ये उंगली खुली रहेगी, और ये पंजा दूसरे दूसरी तरफ उसी समय खुलेगा। ये नहीं गुरुजी से ठीक, आराम से हो रही है। चलिए अच्छी बात है, आराम से हो रही है। कल वीडियो बना के सवेरे सवेरे भेज दिया, अभी ही भेज दीजिए आराम से हो रही है। दीपा जी, आपका सब काम बहुत आराम से होता है, बस हो ही नहीं पाता, बाकी सब काम बहुत आराम से हो। ठीक है, अभी कब से वीडियो मैम? भेजिएगा। ठीक है। 20 बार, 20 बार इस तरह, मतलब ये, और ये 20 बार करना है आपको। ये बस सिर्फ इस बात की एक्सरसाइज है कि ब्रेन का दोनों हिस्सा एक साथ काम करे। स्पष्ट हुआ? किसी को कोई संदेह हो तो पूछिए। जी गुरु जी स्पष्ट है। गुरु जी ये दीपा जरा तुम रुक जाओ जरा, दीपा जरा तुम अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ जरा कैसे हो रहा है। अभी भैया दिखाती हूँ गुरुजी। जरा दीपा का कैमरा ऑन करो, हम भी देखें दीपा इतना एक्सपर्ट कैसे हो गए। स्क्रीन पर दीपा जी का कैमरा लगा दीजिए। हाँ दीपा करो।
पीछे जाओ, तुम आगे आ जाओगे तो उधर हाथ कहाँ दिखेगा तुम। चलो बस ठीक है, अब करके दिखाओ। हाँ चलो, हाँ ठीक है। एक एक मिनट, हाँ, लो दूसरी उंगली मुड़ जा रही, यूं हो जा रही, यूं तो हो ही जाएगी। स्पीकर ऑन कर, ये नहीं, दूसरे हाथ की भी मुड़ रही है तो। गुरुजी ये भी ऐसी है, ये पूरी दोनों उंगलियां ऐसी है। ना ना, उंगली सीधी ही होनी है, अभ्यास करो। वो मुड़ मुड़ के तो किसी की भी हो जाएगी। अब गुरुजी ये सीधी होती ही नहीं है। अरे भाई ऐसे है, ये हो गया, ये उंगली सीधी है, ठीक है। जैसे ही ये बंद करेंगे ये, वैसे ही ये ऐसे खुल जाएगी। ये उंगली जहां है वहां स्थिर रहेगी, ये नहीं बंद होगी। ये देखो फिर मुड़ गई, गुरुजी मुड़नी नहीं है। देखिए ना, गुरुजी जैसे ऐसे ही है तो ये ऐसे ही रहेगी ना। अरे इसको सीधी करो, सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ी करो। गुरुजी ये पकड़ने से सीधी होती है, ऐसे नहीं होती है। हाँ तो अभ्यास करो ना उसका, ये बुद्ध की है। हम साइंटिफिक कारण बता दे रहे हैं। ये जो पोर है ये बुद्ध का पोर है। बुद्ध माने बुद्धि, बुद्धि माने अच्छा। व्यवसाय, हाँ जी। व्यवसाय माने धन, व्यवसाय माने चिंतन। तो ये अगर उंगली किसी की यूं है, वास्तु के उसके हिसाब से अगर उंगली कर्व है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि के अंदर स्थिरता नहीं। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी उसकी उंगली एकदम सीधी होगी, विचार स्थिर है। और जिसका ऐसे कर्व है या थोड़ी झुक रही है, तो मतलब विचार में स्थिरता नहीं। ठीक है ना। तो ये अभ्यास करके इसको सीधा खड़ा करना है। ठीक है। चलो भाई, और कोई महारथी जो कह रहा है कि अभी तुरंत हो जा रही है, बड़ा सरल है, बताइए कोई और हो तो। हम्म। नहीं है गुरुजी, मेरा एक मतलब जो दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है उसको लेके सवाल है, आप कहे तो पूछ। बताइए बताइए। गुरुजी जैसे कि बाकी मेरी सब आंखें बंद करके हो जाती हैं, लेकिन जब दूसरी में पहला क्रॉस जाता है एक या दो बार टकराती है, फिर दूसरे तरफ की जब ऑपोजिट में लाता हूँ तो वहां पर वो मोर देन 70% पास होती है, 30% वो टच करती है, ब्रेक डाउन करती है, छूट जाती है। इसके निदान के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिर्फ आपके कंसंट्रेशन का लेवल, आभास जिसे हम लोग कहते हैं ना, आभास, आभास की ऊर्जा को विकसित कर दीजिए, हो जाएगा। ये जितनी भी हैं ये सातों क्रिया, अभी मैंने 5 बताई आज को लेकर के, ये सातों क्रिया आपके ब्रह्मास्मि क्रिया योग के बौद्धिक अभ्यास हैं। अब सोचिए कितने सरल सरल अभ्यास हैं, कोई कठिन अभ्यास नहीं है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई। और जब बुद्धि विकसित नहीं होगी तो क्या होगा, हार्मोन नहीं बनेगा। और जब हार्मोन नहीं बनेगा तो हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। तो हमें हार्मोन बनाना है इस अभ्यास के साथ, तभी चीजें सिद्ध होंगी। और ठीक है। एक चीज और है अंतिम, मतलब ये क्वेश्चन है गुरुजी, ये एक पता नहीं पॉजिटिव साइन ऑफ मैटर है कि ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद वो मतलब नींद का एकदम सिस्टम चकाचक हो जाता है, नींद बिल्कुल साउंड लेस स्लीप होती है एकदम। हाँ हाँ, तो साउंडलेस स्लीप होनी ही चाहिए। जब मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे तो नींद गहरी आएगी, होना ही चाहिए। चलिए, तो आज का विषय यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। अब हम लोग 15 अगस्त को अगर सबकी सहमति है तो क्लास रख ले रहे हैं, 15, 16, 17 तीनों में। ठीक है ना। हाँ चलेगा चलेगा गुरुजी, ठीक है जी। गुरुजी ठीक एक है गुरुजी। यही बोलिए अभ्यास को लेके प्रश्न है। बोलिए। गुरुजी जैसे मेरे को पहले फीलिंग्स होती थी, मतलब वियर्ड फीलिंग होती थी, वैसा आजकल कुछ भी नहीं होता है। आजकल सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। हम्म। अब तो ये अच्छा साइन है या बुरा साइन? मस्तिष्क ट्रेंड हो गया। अब अच्छा। इसी मस्तिष्क के ट्रेनिंग के स्तर को और बेहतर करना है बस। जैसे ठीक है गुरु। साइकिल चलाना शुरुआत करते हैं तो फिर क्या हाँ। होता है, शुरुआत में आदमी गिरता है, दाएं बाएं बैलेंस बिगड़ता है। अब क्या है कि साइकिल चलाना हम सीख गए,
अब साइकिल को चलाना सीखने के साथ कलाकारी भी सीखनी है। साइकिल कभी यूं झुकाएंगे, कभी यहाँ झुकाएंगे, कभी यूं मोड़ेंगे, कभी उल्टी करेंगे। वो अभ्यास भी धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, करते जाएंगे, आ जाएगा। जी। और गुरुजी चीजें, हाँ बताइए। आपने जो बताया था त्रयोदशी से लेके, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेके अमावस्या तक अन्न का सेवन नहीं करना है, कच्चा अन्न खाना है, वो नहीं हो पाया है गुरुजी। कोई बात नहीं, तो वो पहले आप अपने मस्तिष्क को उतना तैयार तो करिए कि उसके साधना के बाद जब ऊर्जा आपके शरीर में आए तो आप उसे बर्दाश्त कर सके। हम लोग करते क्या है कि अपने ब्रेन के बस सिर्फ 3% 4% न्यूरॉन्स से जीवन जी लेते हैं, और ये जो देव ऊर्जाएं होती हैं ये 10% 12% 15% पर काम करती हैं। तो जब वो देव ऊर्जा आपके मस्तिष्क में आती है तो आपका अभ्यास है 3% पर जिंदगी जीने का, और उसने आते ही 15% ब्रेन एक्टिव कर दिया आपका, क्या होगा? मैनेज नहीं कांड हो होगा। जाएगा, कांड हो जाएगा। कांड हो पागलपन। जाएगा। हाँ। तो वो कांड ना हो इसके लिए हमें पहले अभ्यास से 15%। अब जैसे मान लीजिए सुशील जी हैं, मैराथन दौड़ने जा रहे हैं, तो सुशील जी ने क्या है कि अभ्यास किया, 40 किलोमीटर दौड़ना है तो इन्होंने अभ्यास किया। अब ये मैराथन दौड़ लेंगे, अब पता लगे अभ्यास बिल्कुल नहीं किया और अचानक मैराथन में कहा हम 40 किलोमीटर दौड़ लेंगे, तो 2 4 5 किलोमीटर तक तो विल पावर से दौड़ लेंगे, इसके बाद इनके फेफड़े फूल जाएंगे। जी गुरु। इसलिए वह क्षमता, अगर हम देव ऊर्जा से अपने जीवन को संचालित करना चाहते हैं तो देवता की कृपा से देव ऊर्जा जब हमारे मस्तिष्क में आए तो वह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के जितने परसेंट न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है उतने का हम पहले से अभ्यास करके रखें। अगर हमने अभ्यास करके नहीं रखा है और अगर उतना परसेंट ब्रेन में एक्टिव हो गया तो या तो ब्रेन हेमरेज होगा या व्यक्ति पागल हो गया। जी इसीलिए गुरु। छोटे 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 एक्सरसाइज बता रहे हैं। हम लोग के अंदर क्या है, हम लोग ब्रेन के एक हिस्से से काम लेते हैं, दूसरा हिस्सा निष्क्रिय है। जब दूसरे से काम लेते हैं तो पहला हिस्सा निष्क्रिय है। पूरे कंबाइंड ब्रेन से काम लेना, इसीलिए सारे अभ्यास दोनों हाथ के बताए हैं मैंने। अभी 5 अभ्यास बताए, 2 और बताऊं। जी गुरु जी। जब आप लोग ये सातों अभ्यास कर लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अब आपके अंदर क्षमता विकसित हो गई। फिर जब क्षमता विकसित होगी तब फिर हम तन्मात्राओं की ऊर्जा, ईश्वर से तन्मात्राओं की ऊर्जा को एक्टिव करने का विधान बताएंगे। फिर जब आप तन्मात्राओं को एक्टिव करने लगेंगे तो आपके अंदर ये बाहर की इंद्रियों की जरूरत नहीं है, आंख नाक कान मुंह सब बेकार। अंदर की तन्मात्रा की ऊर्जा से आप अपने अंदर इतना ऊर्जा विकसित कर लेंगे कि आप जहां जो चाहेंगे आपके संकल्प मात्र से हो जाए। ठीक है? जी गुरु। हाँ। और गुरु जी ये मंत्र जाप कितनी देर करना चाहिए? जब तक आपका मन कहे। मेरे हिसाब से 5 से 7 मिनट पर्याप्त है, बहुत ज्यादा 10 मिनट बस, इससे ज्यादा थोड़ी करना है। ये मंत्र जाप बस सिर्फ आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्टिव करने का काम कर रहा है बस। अगर आप बिना मंत्र के उस इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूरॉन्स के अंदर हैं उनको एक्टिव कर ले रहे हैं तो इस मंत्र की कोई जरूरत नहीं। ठीक गुरु जी। धन्यवाद। अब तो मानस जी आपको कंसेप्ट चीजों का क्लियर होता जा रहा होगा अभ्यास के हाँ साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल होते जा रहा है। चलिए, आपका और गुरु कल्याण हो, जी सबका कल्याण। एक पर्सनल एक्सपीरियंस और है। अ, अभी मतलब रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे को सपने में एंटिटीज एंटिटीज दिख रही हैं। तो इनिशियली तो मैं उनसे डरा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मेरे को वहीं से वो मतलब जहां पे मैं एंड किया था एक दिन, वहीं से मतलब जैसे जीवन का अपना जो दृश्य रहता है
वही दृश्य वहीं से कंटिन्यू हुआ और स्टोरी जैसा आगे बढ़ रहा है। हाँ, हाँ। तो तो ये अपनी वेब सीरीज देखते रहिए, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, वेब ठीक सीरीज है। देखते रहिए, जब देख लीजिए तो हमको भी पासवर्ड बताइएगा, हम भी देख लेंगे उसका। ठीक है, ठीक है गुरुजी। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, डर एकदम तो अब निर्भय। खत्म हो रहा है गुरुजी, बिल्कुल डर खत्म हो रहा है। हमारे पास जो चिलंटू है वो तो इतने बदमाश हैं कि अगर उन्हें कोई गरज पड़ जाए और अगर हम सोते रहते तो हमारी चादर खींच ले, वो उठ के सुनना पड़ता है, भैया क्या कह रहे हो, तो उनकी समस्या सुनो। अपने संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में किसी विशेष समस्या में आने पर, मतलब कि अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, शिवम शुक्ला जुड़ा है, पता नहीं जुड़ा है, मतलब कि विशेष समस्या में आने पर मोबाइल में मेरी फोटो ऑन करके और अपनी समस्या वहां पर उस फोटो से बताते हैं, और आधे घंटे के अंदर उनका ऑटोमेटिक निदान होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये ईश्वर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जी। अब जो चीजें मेरे जो चिलंटू लोग हैं उनके कंट्रोल की हैं वो निदान कर देते हैं, जहां पर चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं वहां पे वो हमारा चद्दर खींच के उठा के बिठा देते हैं हमको कि आपका फला चेला इस समस्या में आ गया है, निपटाइए। उठ के जी करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ये एक जो छोटा सा चीजें प्रश्न हैं। प्रणीत। हाँ बोलिए प्रणीत। गुरुजी आप ये जितने भी अपने शिष्यों को एग्जाम्पल देते हैं, इन सब ने क्या आपसे दीक्षा ली हुई है? मैं दीक्षा देता ही नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं दीक्षा नहीं देता, मैं किसी को आप शिष्य नहीं बनाता। हमारे गुरु बस सिर्फ एक ही हैं, भगवान शिव। अभी गुरु पूर्णिमा पर मैं गया तो उस वीडियो में मैंने बात ही यहीं से शुरू की कि यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव मेरे आगमन पर नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं। हम लोग सब भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाते हैं और उन्हीं को अधिकार है कि वह किसी को शिष्य बनाए, दीक्षा दें। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को दीक्षा नहीं देता। मेरा काम बस सिर्फ इतना है कि जो चीज वो बता रहे हैं आप नहीं सुन पा रहे हैं उसको मैं मुंह से बोल के बता दे, बस इससे बड़ी भूमिका मेरी नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु। चलिए। तो अब हम लोग, अच्छा ये बताइए कि मेरे पास एक साथी हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, वो ये पूछ रहे थे कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग से क्या धन को आकर्षित करने का भी विज्ञान सीखा जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग से धन को आकर्षित करने का विज्ञान की व्यवस्था, क्या आप लोग ये तंत्र विधान सीखना चाहते हैं? बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी जी जी बहुत जी। ज्यादा जी जरूरी है। गुरुजी। जी जी गुरुजी। गुरुजी। एकता जी आपको क्या जरूरत, आपके पास तो वैसे ही बहुत धन है। गुरुजी आपकी है? कृपा, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि धन नहीं, कोई भी साधना ना मतलब अट्रैक्ट करती है कि ये सीखूं मैं। बहुत अच्छा। अब कैसी तबीयत है आपकी, बिल्कुल ठीक है आप? जी गुरुजी ठीक तो हूँ, बस थोड़ा नी पेन की दिक्कत आ रही है। अरे और बनी वेट, रहने, शरीर शरीर में एक आध पीड़ा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, गुरुजी चलने में और साधना में बहुत दिक्कत करता है, बैठने में। आपकी दिल्ली आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, और ठीक है गुरुजी। भैया ठीक है, बेटा ठीक है पहले से? जी गुरुजी ठीक है आगे से, लेकिन दर्द बहुत है गुरुजी उसको भी। दर्द कम होगा, दर्द कम हो, अब की बार आऊंगा दर्द एकदम कम कर दूंगा, खत्म ही कर दूंगा ठीक दर्द उसका। ठीक ठीक है, ठीक है बाकी गुरुजी। और दर्द के अलावा ओवरऑल बाकी जो सारी चीजें थी वो इम्प्रूव कर रही है ना? जी गुरुजी कर रही है, कर रही है, कर रही डॉक्टरों हूँ ने तो गुरुजी। कह दिया था कि इसमें इलाज ही नहीं हो सकता, लाइलाज बीमारी है। जी अब जब बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा ना तो जाके डॉक्टर साहब को बताइएगा जरूर एक बार जी मेरे कहने गुरुजी, से। जरूर जरूर जाएंगे गुरुजी, टेस्ट करवा के लेके जाएंगे कि आपने जो किया था और हाँ। हमारे गुरु ने क्या किया, देखिए। अभी जी विवेकशील जी के साले साहब का यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम आ गई थी कुछ उनको,
तो जी जो 3 साल उन्होंने विभिन्न हॉस्पिटल में इलाज कराया और जी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। जी हमारे पास आए, भगवान शिव की कृपा हुई, 12 मिनट के अंदर जब एनर्जी ट्रांसफर हुई उनके, तो वो इतनी जी गहरी नींद में सो गए थे, पूछिए नहीं। और जब सोकर उठे हैं 6 घंटे बाद, तो जी वो आदमी जिसे 2 लोग पकड़ के चलते थे, इस जी स्तर तक दोनों पैर और एक कंधा उनका गड़बड़ था, वो आदमी बिना किसी मदद के जी 2.5 किलोमीटर जी मेरे साथ लखनऊ में बाजार में घूम घूम के मार्केटिंग की उसने, जी गुरुजी। बस 6 घंटे के अंदर। जो 2.5 साल में विभिन्न भारत के बाहर जहां भी इलाज उसका कराया, इलाज नहीं हो पाया, वो व्यक्ति मात्र 6 घंटे के अंदर ठीक हो गया। और इसके बाद जब उसकी रिपोर्ट लेकर उन्हीं डॉक्टर के पास गए, तो वो कहते हैं ये तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कभी भी इस केस में मसल्स दोबारा रिकवर नहीं करते। तो उन्होंने कहा रिकवर छोड़िए, देखिए ये बिलियर्ड खेल रहा है, ये वीडियो। और जी वो बोलती बंद हो गई। ये भगवान शिव की कृपा से ही समझ। जी मैं किसी को ठीक नहीं करता, मुझसे अपेक्षा मत करिए। आप जी भगवान शिव की कृपा से ठीक होते हैं। मेरा काम बस सिर्फ इतना है कि मैं उस कृपा के लिए आपके ब्याह पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप ठीक हो जी जाइए जी और आप हो गुरुजी। जाते हैं। ठीक है ना? जी जी गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न है यहाँ पर सब जाने से पहले। बताइए। हाँ हाँ, नहीं सॉरी, एक एक छोटा सा प्रश्न है। आपने जो बात बोली उससे एक प्रश्न मेरे को आया कि जैसे आपने अभी बताया कि ये भगवान शिव की कृपा है, तो क्या आप एक तरह से भगवान शिव से सॉर्ट ऑफ परमिशन लेते हैं, एक आज्ञा लेते हैं? क्योंकि आपने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि एक महिला आपसे मिलने आई थी, वो होटल में 4-5 दिन आपसे मिलने के लिए रही, लेकिन आपने उनसे नहीं मिला क्योंकि आपने कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। तो मैंने उस चीज का मतलब ये निकाला कि आपको आज्ञा नहीं मिली, जैसे होता है ना, एक आज्ञा मिलती है या एक आपको आवाज नहीं आई। तो क्या जो ये केसेस आपके पास आते हैं, बहुत सारे आते होंगे जो आपका दरवाजा खटखटाते होंगे, तो ऐसे में जब आप किसी केस को हाथ में लेते हैं, तो क्या आप भगवान शिव की या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चीज करते हैं? ये सवाल है। आज मैंने प्रणीत जी आपको बताया ना कि काल की गति के साथ आप जब तालमेल कर लेंगे तो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। अब जो मेरे पास आया है, काल की गति उस समय मुझे परमिट नहीं कर रही है उसके साथ काम करने के लिए, इसलिए मैं हाथ नहीं डालता। आदमी महीने भर पड़े रहो, 2 महीने पड़े रहो, 6 महीने पड़े रहो, और जैसे ही काल का निर्देश होता है कि हाँ मिश्रा जी देखिए हो जाएगा, तो वैसे ही खटाक से हाथ लगाता हूँ। आज ही ब्लड कैंसर का फरवरी में मैंने एक बच्चे का इलाज शुरू किया था, और वो ब्लड कैंसर में जो सेल्स अपने चरम पे जाकर के डैमेज करती है बॉडी को, वहां तक वो बच्चा पहुंच गया था। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि लेटेस्ट अभी जो रिपोर्ट उसकी आई है, हर महीने जांच होती है, उसमें उसको ब्लड कैंसर खत्म हो गया। अब वो मेडिकल की वो रिपोर्ट लेकर के 7 तारीख को जाकर अपने डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने कहा आप दूसरी लैब में जांच कराइए, क्योंकि जिस तरह का इसको ब्लड कैंसर है, ये रिकवर होता ही नहीं है पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में। इसलिए आपकी रिपोर्ट गलत है, आप जाइए दूसरी जगह जांच करें। और वो दूसरी जगह जांच करा रहे हैं, दूसरी जगह नहीं, वो 50 जगह जांच कराने। रिकवर हो गया तो हो गया, ये भगवान शिव की कृपा से होता है, मैं थोड़ी करता हूँ। ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपका। ऐसे ही स्पष्ट है। बहुत से केसेस, बहुत से केसेस हैं। अभी यही जो दीपा जिसने अपनी उंगली दिखा रही थी, इनके हस्बैंड, इनकी चाची का लड़का था, उसको एक्यूट पैरालिसिस, यही दीपा ही जाती थी हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेकर के, एक्यूट पैरालिसिस बताते थे डॉक्टर। और 2.5 साल उनकी माँ उस बच्चे को पीठ पे लाद के घूमी। क्यों दीपा? जी गुरुजी, बिल्कुल सच है। और कितने दिन में ठीक हो गई जब आपने मुझे बताया? गुरुजी तीसरे दिन सुबह ठीक हो गया। 48 घंटे में बच्चा चलने लगा। अब वो जितने डॉक्टरों ने, 12-15 डॉक्टरों ने उसको एक्यूट पैरालिसिस बताया, ये उनके मुंह पर तमाचा नहीं है।
कैसे ठीक हो गया भाई वो? बिल्कुल है गुरुजी। प्रश्न है, मेडिकल साइंस के ऊपर प्रश्न है कि एक डॉक्टर नहीं 12 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक्यूट पैरालिसिस बताया और उसके बाद 48 घंटे में वो बच्चा चल गया। इसका मतलब तुम्हारी मेडिकल साइंस में अभी तुम उस जगह नहीं पहुंचे हो जहां पर चीजें बदलती हैं। ठीक है? स्पष्ट है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। तो मैं आज के कोर्स को बंद कर रहा हूं यहाँ पे, और ये हम लोग उसमें 15 अगस्त को 15, 16, 17 3 दिन कंटिन्यू क्लास ले लेंगे। और अगर आप सब लोगों की सहमति है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग में धन को आकर्षित करने का विज्ञान सीखना चाहते हैं, तो सहमति अगर है तो फिर उसको इसमें जोड़ देते हैं। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों की इच्छा है तो हम जोड़ देते हैं। है सहमति है इस पर आपकी? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा। परम सहमति है गुरुजी, परम तो सहमति। बैच भी बना सकते हैं। ठीक, मैं जोड़ता हूं। ठीक, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए सब प्रणाम लोग। गुरुजी। हाँ